राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का सवाई माधोपुर दौरा सुबह 10:45 पर सवाई माधोपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर सर्किट हाउस पहुंचेंगे राज्यपाल। रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी करेंगे। पार्क के भ्रमण के बाद पहुंचेंगे सवाई माधोपुर सर्किट हाउस में। दोपहर 2 बजे सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए फिर रवाना होंगे और राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला और वन प्रशासन भी अलर्ट है। रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी करेंगे राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े और पार्क के भ्रमण के बाद सवाई माधोपुर सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे सवाई माधोपुर से जयपुर के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला और वन प्रशासन अलर्ट है। और राजधानी जयपुर में पर्यटकों की नववर्ष पर भरमार है। ट्रैफिक पुलिस का पर्यटकों की सहूलियत के लिए वन वे और आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वन वे रहेगा। बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक तक वन वे ट्रैफिक का जाब्ता शहर भर में तैनात किया गया है। तो आज साल का अंतिम दिन है और ऐसे में पर्यटकों की भरमार है प्रदेश में। राजधानी जयपुर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए और इसी के चलते यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे, इसे लेकर ट्रैफिक का जाब्ता शहर भर में तैनात किया गया है और बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक तक वन वे रहेगा। ट्रैफिक पुलिस का पर्यटकों की सहूलियत के लिए वन वे, इसी के साथ शहर भर में ट्रैफिक जाब्ता तैनात रहेगा। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक वन वे रहेगा। बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक तक वन वे रहने वाला है। ट्रैफिक का जाब्ता शहर भर में तैनात किया गया है। राजधानी जयपुर में पर्यटकों की नववर्ष पर भरमार। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस भी शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से शहर भर में ट्रैफिक का जाब्ता तैनात रहेगा। और मार्च के बाद प्रदेश में सर्दी लगातार जोर पकड़ रही है। रात को घना कोहरा छाया रहा, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सुबह की सर्द हवाओं ने गलन और ठिठुरन का एहसास करा दिया। तो वहीं राज्य के कई शहरों में दिन में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री से कम चला गया। तो वहीं 4 शहरों का रात का पारा 5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। तो घना कोहरा और विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जयपुर, सीकर, पाली, अजमेर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। शीतलहर का भी अलर्ट है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से राजस्थान में सर्दी तेज़ है और कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, प्रदेश में आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। कोल्ड वेव और तीव्र गति से कहीं ना कहीं चल सकती है और कल से ही कहीं ना कहीं शीतलहर और भी बढ़ जाएगी। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनीषा, अगर बात की जाए जयपुर के मौसम की, तो जयपुर में जो कोहरा है और कोहरे में पूरा जयपुर, पूरी पिंक सिटी छिपी हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बात की जाए मौसम की, तो कल देर रात से ही
लगातार जो कोहरे का प्रकोप है वो देखा जा रहा है। और ऐसे में अभी तस्वीर में दिखाएंगे, मेरे सहयोगी से तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो वाहन चालक है वो अपनी हेडलाइट जलाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में ठंड बढ़ गई है। और जिससे कल अगर की बात की जाए तो जयपुर में कल देर रात को ही घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी 10 मीटर ही रह गई, जिससे कि जयपुर सहित प्रदेश भर का मौसम बदल गया और ठंड पूरी तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आम जन हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे किसी भी तरह की जो ठंड से आमजन भी परेशान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर तमाम जो रेल यातायात है, सड़क यातायात है और एयरलाइंस यातायात है, सभी बाधित होती हुई नजर आ रही है। और लगातार जिस तरह से मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया था कि आने वाला दिसंबर और जनवरी का जो फर्स्ट वीक आएगा उसमें पूरी तरह से ठंड का असर और भी ज़्यादा देखा जाएगा। और वो नज़ारा बिल्कुल नज़र आ रहा है कि कल आप देखिए, बिल्कुल जयपुर राजधानी में कल 10 बजे से रात 10 बजे से ही कोहरा छाने लग गया था। और उसके बाद में सुबह की स्थिति की अगर बात की जाए तो लगभग अभी भी समय हो चुका है लगभग 10 बजे का, और अभी भी पूरी तरह से अगर बात की जाए तो कोहरे का प्रकोप पिंक सिटी में नजर आ रहा है, जिससे वाहन चालकों को और आम जन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, शुक्रिया मलखान जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार तेज हवाओं का दौर प्रदेश में भी जारी है और कोहरे का भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। और उत्तर भारत में बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण शेखावाटी क्षेत्र में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके अलावा बीते कुछ दिनों से लगातार रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। और अब हाल ये है कि दिन भर चलने वाली सर्द भरी हवाओं के कारण बंद कमरे में लोग ठिठुर रहे हैं। वहीं सीकर में आज कोहरे के कारण विजिबिलिटी 15 मीटर हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू और झुंझुनू में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। विभाग ने तीनों जिलों में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। देश में बर्फबारी का असर शेखावाटी जिले, सीकर, चूरू, झुंझुनू में देखने को मिल रहा है। साल के अंतिम दिन सूर्य देवता के दर्शन होना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, सीकर शहर में घने कोहरे के कारण यहाँ पर यातायात भी काफी मुश्किल हो गया है। लोग सर्दी से बचने के लिए अपने स्तर पर तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। लोग हीटर का सहारा ले रहे हैं, अलाव जलाते हुए नजर आ रहे हैं। सीकर का तापमान है 4 डिग्री तुलनात्मक कम नजर आया है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सीकर का अनुमानित तापमान है वो 5 डिग्री है। आपको बता दें कि सीकर शहर में सुबह से ही ठंड है और चारों तरफ से लोग जो है 31 का जो दिन है, लोग अपने अपने स्तर पर है सर्दी से बचने के उपाय कर रहे हैं। मौसम विभाग बताता है कि बर्फबारी का असर सबसे ज़्यादा सीकर से शहर में देखने को मिला है। मौसम विभाग ये भी बताता है कि लोगों को अपने अपने स्तर पर है सर्दी से बचने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि सीकर कुछ दिनों तक और ठंडा शहर रहेगा। यहाँ पर जो कोहरा है वो सबसे ज़्यादा नज़र आता है और सुबह से ही लोग जो है आपको सड़कों पर है या अपने अपने जगह सर्दी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं। और सीकर शहर की जहाँ तक बात है, कृषि पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह ही फसलों पर है वो बर्फ की बूंदें जमी हुई नजर आई है, काफी ठंडा है। लोग सर्दी से बचने के लिए साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। साइबर ठगी जहां एक तरफ पुलिस के लिए चुनौती बनी है, वहीं गुजरते साल में साइबर ठगी के ऐसे कई बड़े मामले सामने आए जब मैसेज लिंक से लोगों के खाते से लाखों रुपए उड़ गए। साइबर ठगों ने ठगी के लिए कभी लिंक का उपयोग किया तो कभी टोल फ्री नंबर का सहारा लेकर भी ठगी की, और साइबर ठगी के मामले पुलिस के लिए भी सर दर्द बनते रहे। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। तो जामताड़ा के बाद मेवात बना साइबर ठगी का सबसे बड़ा गढ़। गुजरते साल पर देखिए खास रिपोर्ट। आम के साथ खास लोग भी साइबर फ्रॉड का हो रहे शिकार। जामताड़ा के बाद मेवात बना साइबर ठगी करने का सबसे बड़ा गढ़। पिछले 6 साल में 2,26,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने की ठगी की वारदातें। वर्ष 2019 से दिसंबर 2024 तक प्रदेश के लोगों के बैंक खातों से बदमाशों ने 13.49 अरब रुपए की राशि निकाली।
यह चौंकाने वाला आंकड़ा पुलिस के टोल फ्री नंबर 1930 पर मिली शिकायतों की पड़ताल में सामने आया। पुलिस ने महज इस राशि में 1.54 अरब रुपए ही बैंकों के साथ मिलकर बचाए। हालांकि यह राशि अभी भी बैंकों में पड़ी है और पीड़ितों को नहीं मिल रही। प्रदेश में रोजाना औसतन 100 लोगों के साथ 60 लाख रुपए की ठगी की हो रही वारदातें। साइबर ठग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। साइबर ठगी के लिए आसाम से बड़े स्तर पर मेवात क्षेत्र में फर्जी सिम सप्लाई की जा रही है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार अक्टूबर माह तक प्रदेश में 6,400 साइबर अपराधियों की राजस्थान में लोकेशन ट्रेस की गई है। 7 माह में राजस्थान के मेवात क्षेत्र में 19,000 सिम कार्ड की बाहरी राज्यों से तस्करी की गई। देश में साइबर अपराध जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे रोकने के प्रयास उतनी ही तेजी से नहीं बढ़ रहे। अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग से साइबर थाने और साइबर सेल का गठन तो कर दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर अयोग्य पुलिस कर्मियों को लगा दिया जाता है, जिससे साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई खाना पूर्ति बनकर रह जाती है। साल 2019 से दिसंबर 2024 तक की माने तो प्रदेश के 2,26,000 लोगों को साइबर ठगों ने ठगा है। उनके बैंक खातों से बदमाशों ने इन 6 साल में 13.49 अरब रुपए से ज्यादा की राशि ठग ली। बाहरी राज्यों के लोगों के नाम से सिम कार्ड ट्रक ड्राइवर लाकर मेवात के बदमाशों को उपलब्ध करा रहे हैं। मेवात में साइबर ठगी की वारदातें करने वाले बदमाश सिम कार्ड 2 से 3,000 रुपए में खरीदते हैं। साइबर ठग एक सिम से एक बार में लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करने के बाद उसे तोड़ देता है, जिससे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके। बदमाश आम गरीब और बेरोजगार लोगों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते थे। इसके लिए वह बैंक अकाउंट को किराए पर लेते थे। राजधानी जयपुर की माने तो वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर तक 46,000 लोगों के साथ साइबर ठगों ने 2 अरब रुपए से ज्यादा की ठगी की है। इनमें से पुलिस महज 44 करोड़ रुपए की राशि को ही बदमाशों के अकाउंट में पहुंचने से पहले बैंक से मिलकर होल्ड कराया है। इस साल की माने तो राजधानी जयपुर में औसतन रोजाना 120 लोगों के साथ 54 लाख रुपए की ठगी हो रही है। कि सबसे ज़्यादा हमारा जोर इस बात पे है कि हम लोगों में अवेयरनेस करें। अवेयरनेस के लिए भी जो सबसे अभी हमने नया प्रयास अभी किया है, पहले हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में थे। अब हमने I4C के बने हुए कुछ 3-4 बड़े अच्छे 1-1 मिनट की वीडियो क्लिप्स हैं, वो पूरे राज्य में हम सिनेमा हॉल्स में उसको प्रदर्शित करा रहे हैं। टारगेट ये है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, रुको, सोचो और एक्शन लो। तो मुख्य तौर से 3-4 तरीके से ज़्यादा बड़ी बड़ी ठगी अभी हो रही है। एक तो डिजिटल अरेस्ट है, जिसमें आपको कोई पुलिस अधिकारी बनकर, बॉम्बे पुलिस का या CBI का या ED का अधिकारी बनकर कहता है कि आपके पार्सल में कोई संदिग्ध वस्तु है या आपके खाते से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अपने पैसे दे दीजिए। तो उसमें लोगों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोई भी एजेंसी हिंदुस्तान का या किसी देश का आपसे फ़ोन पे पैसे जमा नहीं करा सकता है बिना लिखित आदेश के, जो सही तरीके से आपके पास पहुँचे। आपको कभी कोई पैसा कहीं जमा नहीं कराना है। ठंडे दिमाग से सोचिए, जिनसे भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे साझा कीजिए और स्थानीय थाने पे हो सके तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए। पैसे या अपने पर्सनल डिटेल शेयर मत कीजिए। राजस्थान में साइबर अपराधी आमजन के लिए सिरदर्द और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिनों दिन साइबर अपराध के इतने मामले आ रहे हैं कि पुलिस भी अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अगर वर्ष 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो प्रदेश में 2,26,000 से ज़्यादा लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। यानी कि प्रदेश में औसतन रोजाना 100 लोगों के साथ में अपराधी साइबर ठगी की वारदातें कर रहे हैं और उनके बैंक खातों से प्रतिदिन करीब 60 लाख रुपए की राशि निकाली जा रही है। अकेले जयपुर कमिश्नरेट की बात करें तो वर्ष 2024 में नवंबर माह तक करीब 46,000 लोगों के साथ में साइबर ठगी की वारदातें हुई है। लेकिन
साइबर अपराध से बचने के लिए अब आमजन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास में जो भी मैसेज या जो भी लिंक आते हैं उनको ओपन नहीं करें। इसी से साइबर ठगी से बचा जा सकता है। सतर्कता ही बड़ी जिम्मेदारी है आमजन की। इसी के साथ में ही सतर्क रहने की ज़रूरत है और सतर्कता के कारण ही अब साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कैमरामैन ममतेश के साथ ओम प्रकाश शर्मा, जयपुर।